ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्रीमद्भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 1 वर्स 2। धर्म प्रयोजित कैत्वोत्र परमो निर्मत शरणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीक्षवर सद्यो हृदयवरुधयते तत्र कृतभिः सुश्रूषुभिसत् तत्क्षणात्। नाउ वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन एंड purport by divine grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। धर्म religiosity प्रयोजिता completely rejected कहता हो covered by fruitive intention। Atra herein Parama the highest, Nimrat Sananam of the 100% pure in heart, Satam devotees, Vedyam understandable, Vatsam factual, Atra herein Vastu substance, Sivadam well-being, Taptatraya threefold miseries, Unmoolanam causing uprooting of, Srimat beautiful, Bhagavate the Bhagavat Purana, Mahamuni the great sage Vyasdev Krite having compiled, Kim what is, Va the need, Parah others, Ishvara the supreme lord, Sadhya at the one, Hridhi within the heart, Avrudhyate becomes in compact, Atra herein, Kritabhi by the pious man, Susrubhi by culture, Tatkasanat without delay, completely rejecting all religious activities which are materially motivated. This Bhagavad Puran propounds the highest truth which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. The highest truth is a reality distinct from illusion for the welfare of all. Such truth uproots the threefold miseries. The beautiful Bhagavatam compiled by the great sages Srila Vyasdev in his maturity is sufficient in itself for God realization. What is the need of any other scripture as soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam? By this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within this heart. हरे कृष्णा। तो आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में आपका स्वागत है। इसमें जो श्रील व्यासदेव जी बता रहे, उन्होंने ये जो भागवतम की जो रचना कर रखी है, जो भागवतम उन्होंने ग्रंथ लिखा, कब लिखा उन्होंने? वो सारे ग्रंथ लिखने के बाद भी बहुत चिंतित है। मतलब उन्होंने सारे वेद लिख दिए, है ना, पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए। वो लिखने के बाद भी चिंतित में थे कि यार मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं, यार बिल्कुल भी ना, उनको ऐसा लग रहा था। तब नारद मुनि जी आए और नारद मुनि ने उनको बताया कि आपने सब कुछ तो बता दिया है ना, मतलब आपने कर्म कांड के बारे में बता दिया है, क्योंकि वेदों में ये सब चीजें भी है, और सत्वगुण रजोगुण तमगुण सबके बारे में बता दिया। लेकिन नारद मुनि ने बोला कि आप तब तक अब आप शुद्ध भक्ति के बारे में लिखिए, क्योंकि आपने अभी तक शुद्ध भक्ति के बारे में लिखा नहीं है। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा उनको जब लगा कि अच्छा शुद्ध भक्ति के बारे में लिखना चाहिए, तो जब अपने बहुत ही पीक लेवल पर थे, मतलब मैच्योरिटी, मतलब कहें तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की जितनी मैच्योर अवस्था होती है उस लेवल पे जब वो थे, तब जाके देन उन्होंने फिर ये चीज लिखा, भागवतम उन्होंने लिखा। और ये उन्होंने कब लिखा? बहुत मैच्योर कंडीशन में लिखा। और कहते हैं कि सारे शास्त्र एक तरफ और श्रीमद भागवतम एक तरफ, क्योंकि जो सारे जो भागवतम है ये ना, एक एक्चुअली अगर देखा जाए, जो गाय होती है, गाय का दूध है एक तरह का, है ना, गाय होती है तो गाय है और उसका दूध है। तो फिर ये भागवतम जितने भी शास्त्र उन सबका एक निचोड़ है भागवतम, है ना। गीता और भागवतम निचोड़ होते हैं इन बाकी सारे ग्रंथों का। तो भागवतम एक्चुअली हमसे वो पढ़ना क्यों चाहिए? अगर कोई व्यक्ति भी अगर भागवतम पढ़ता है ना, तो उसके लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स है उसके आंसर उसको मिलने लगते हैं। लेकिन कैसे आंसर? स्क्रिप्चुरल रीजन मिलते हैं, ऑथेंटिक बोनाफाइड आंसर मिलते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई भागवतम पढ़े, उसको लगे कि मेरे को आंसर नहीं मिल रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो व्यक्ति अभी तक अपने प्रमाणिक गुरु के पास नहीं है। तो जब तक हम किसी प्रमाणिक संप्रदाय में जाकर, जब तक किसी गुरु के अनुगत होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे और उनसे सबमिसिवली नहीं सुनेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, भागवतम में सुनना कैसे चाहिए? तो भागवतम हमें बिल्कुल सबमिसिवली सुनना चाहिए, बहुत ज्यादा विनम्र होकर। क्योंकि जब परीक्षित महाराज भी जब भागवतम उन्होंने भी सुना था तो बहुत विनम्र होकर सुना था। हालांकि पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, किंग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विनम्र होकर सुना। तो ये दर्शाता है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो हमेशा भागवतम को रिलीज करते हैं ना, टेस्ट करते हैं। लेकिन भौतिक संसार में जो लोग होते हैं टेस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ का टेस्ट लगा हुआ है। जब लोअर टेस्ट लगा होता है तो हायर टेस्ट की तरफ हमारा माइंड और दिमाग कभी एक्चुअली जाता ही नहीं है। सो
इसीलिए हमें वी शुड ट्राई। इन द लोअर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन देयर इज ऑलवेज कंपटीशन टू रॉड इट ओवर द मटेरियल नेचर, और इन अदर वर्ड there is a continuous rivalry to satisfy the senses driven by such conscience that man turn to religion, the he does performs pious activities or religious functions in order to gain something material, but if such material gains are obtainable in other ways then so called religion is neglected। तो देखा हमने संसार में जो लोग होते हैं, अगर धर्म का पालन भी करते हैं तो किस लिए करते हैं? कुछ पाने के लिए। अगर उन्हें कुछ प्राप्त करना है तो धर्म का पालन करेंगे, मतलब कुछ पूजा करने भगवान के धर्म के लिए करेंगे, और बस टैग लगा देंगे कि धर्म का है, लेकिन काम अपने सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे। जैसे अभी कुछ समय पहले अभी दुर्गा पूजा गया, लोगों ने 9 दिन तक सारी माताओं ने व्रत रखा था, उसके बाद 9 दिन के बाद तो दुर्गा माँ कहाँ गई कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि ये उनका दिखाता है कि हम बिजनेस डील कर रहे हैं भगवान के साथ, और भगवान के साथ बिजनेस डील करोगे तो क्या होगा? फिर हमें भगवान भी वही देते हैं कि हमने उनकी पूजा की, उन्होंने हमें बिजनेस डील से काम खत्म। लेकिन ये टेम्पररी होता है एक्चुअली। जितना चाहिए हमने उनसे मांगना था उनसे हमने मांगा, मान लो हमने अच्छा घर मांगा, अच्छा बंगला मांगा, अच्छी गाड़ी मांगी हो, उसके बाद वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्पररी है। संसार में चीजें टेम्पररी है, अशाश्वत है, और जब हमें चीजें मिलेगी वो भी टेम्पररी है, क्योंकि हम भी यहाँ पे टेम्पररी है ना। लेकिन आत्मा का जो रियल नेचर है क्या है? एक्चुअली हम तो वी आर नॉट टेम्पररी, हम तो परमानेंट है, सच्चिदानंद दिख रहा है। लेकिन संसार में अगर हम चीजें मांगेंगे, भौतिक चीजें तो टेम्पररी है ही, क्योंकि माया के अंदर चीजें होती है तो टेम्पररी है। द इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज नॉट द हाईएस्ट अबव द इम्पर्सनल फीचर इज द परमात्मा फीचर, एंड अबव दिस इज द पर्सनल फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। और भगवान श्रीमद् भागवतम gives information about the absolute truth in his personal feature. It is higher than impersonalist literature and higher than the Gyan Kand division of the Vedas. It is even higher than the Karma Kand division and even higher than the Upasana Kand division, because it commands the worship of the supreme personality of God, Lord Shri Krishna. In other Karma Kand there is competition to reach heavenly planets for better sense gratification, and there is similar competition in the Gyan Kand and in the Upasana Kand। हम देखते हैं जितने भी अलग अलग तरह के जो कांड होते हैं, जैसे हम कर्म कांड करते हैं, ज्ञान कांड करते हैं, उपासना कांड करते हैं, मतलब कांड शब्द होता है एक्चुअली कि हमें कुछ चीज रिचुअली फॉलो करते हैं, किसी चीज को हमें बना लेते हैं रूल, ये वो करना है, लेकिन हमारी जो उसे इच्छा होती है, कुछ इच्छा होती है कि मेरे को ये प्राप्त हो जाए। जैसे कुछ लोग आते हैं संसार में होते ना, तो अगर हम उन्हें कहें कि भाई आप एक काम करो, आप भक्ति कर लो, भक्ति नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि चलो पुण्य कर लो, पुण्य पता क्यों करेंगे? पुण्य इसलिए करेंगे कि चलो लोगों, अभी सर्दी आ गई, जैसे लोगों को कंबल बांट देंगे, खाना बांट देंगे, कर देंगे, उसके बाद उससे वो पुण्य करके पुण्य अर्जित हो गए, तो शरीर छोड़ने के बाद आदमी जाएगा स्वर्ग में। ठीक है, तो इसी तरीके से संसार में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो वहां भी तो कंपटीशन हो रहा है इन चीजों का, लेकिन जैसे पुण्य क्षीण होंगे दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती पता है क्या? सबसे बड़ी मिस्टेक इसके अंदर ये होती है कि मान लीजिए कोई लंगड़ा था, आपने उसका पैर बनवा दिया, अब उस पैर, जब तक उसका लंगड़ा था तब तक वो गलत काम नहीं कर रहा था, पैर टूट गया, पुलिस ने मार दिया, डंडा मारा, पैर टूट गया। लेकिन जैसे उसका पैर ठीक हो गया, उसने अपने, उसकी आदतें तो नहीं सुधरी ना, कभी भी आदतें तो उसको उसी टाइप की गंदी आदतें रहेगी, वो हैबिट तो उसकी नहीं सुधरी। वो हैबिट कब सुधरेगी? जब हम उसको भक्ति देंगे, उसको जब तक तो ज्ञान देंगे तब तो सुधरेगी हैबिट, नहीं तो कैसे? अदरवाइज होगा नहीं चीजें। अच्छा मान लीजिए किसी की आंखें खराब थी, आपने उसकी आंखें बना दी, उसने उन आंखों से गलत काम किया था बिल्कुल ही, अब आंखें जब उसकी बन गई तो उसी आंखों से गलत काम करने के लिए ट्राई करेगा। तो क्या सब चीजों में हमें दिखता है? सब चीजें होती है जो हमें बिल्कुल ज्यादा संसार में भयावह स्थिति में फंसा के रखती है। तो ऐसी स्थितियों से हमें बच के रहना चाहिए। So nothing is apart from the substance, but at the same time the energies be different from the substance. The conception is not contradictory. Srimad Bhagavatam explicitly promulgates this simultaneously one and different philosophy of the Vedanta Sutra, which begins with the Janmadya Asya Itrata. So the Lord is simultaneously one and different from the Lord is an answer to the mental speculator. हम देखते हैं जो लोग जो ज्यादा जो सोचते हैं ना, ज्ञानी और ध्यानी ज्यादातर, वो स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा करते हैं, कहते हैं लोग हमारे हिसाब से भगवान ये है वो है। अब एक्चुअली अगर देखा जाए ना तत्व दृष्टि से तो इनको कुछ पता तो है नहीं, लेकिन यही बात होती है कि एक व्यक्ति को कुछ पता नहीं है, लेकिन एक अंधा व्यक्ति जैसे होता है ना, मान लीजिए एक अंधा व्यक्ति है, उसको रास्ता खुद ही नहीं पता है, लेकिन वो बाकियों अंधा है, लेकिन बाकियों का हाथ पकड़ कर ले चलो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। कैसे पॉसिबल होता है? एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को रास्ता दिखा ही नहीं सकता। आपकी दृष्टि से होनी चाहिए। तो अगर हम दृष्टि हमारी सही है, हो सकता है भौतिक आंखों से दिख रहा हो चीजें, लेकिन दृष्टि हमारी खराब है। दृष्टि कैसे होगी? जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे, शास्त्र चक्षु अगर आप देखेंगे, देन इट विल बी परफेक्ट फॉर अस, अदरवाइज इट विल ओनली क्रिएट हैवोक इन सोसाइटी एंड इन आवर लाइफ आल्सो। Over and above this, Srimad Bhagavatam is a personal commentation on the Vedanta Sutra by Srila Vyasdev. It was written in the maturity of his spiritual life
through the mercy of Narad Muni. Sri Vyasdev is the authorized incarnation of Narayana, the personality of God. Therefore, there is no question as his authority. He is the author of all Vedic literature, yet he recommends the study of Srimad Bhagavatam above all others. देखते हैं जो श्री व्यासदेव जी हैं, उनके गुरु नारद मुनि देव, तो भगवान के लिटरली इनकारनेशन है वो, है ना, भगवान के लिटरली इनकारनेशन है, जिन्होंने सारे वेदांत सबके ऊपर कमेंट्री दे रखी है। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं, इसमें कोई संशय ही नहीं है कि उन पर डाउट किया जा सके, बिल्कुल। लेकिन जो लोग डाउट करते हैं दे आर मायावादी। ओके, सो वी शुड जस्ट नेग्लेक्ट सच काइंड ऑफ पीपल। लेकिन ये कब एक्चुअली कब पॉसिबल हो पाएगा, जब हम देखेंगे कि जब हम बिल्कुल हम भी अगर शास्त्रों की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो होगा, है ना। The impersonal aspect of the absolute truth is not the highest. Above the impersonal feature is the Paramatma feature, and above this is personal feature of absolute truth. Okay. The knowledge that the energy of the Lord is simultaneously one and with another form is not answer to the mental speculator. ये तो हो गया actually. So the devotee is fully aware that he is one with the absolute and at the same time in the eternal position of the servant to the absolute. In the material conception, one falsely thinks himself the lord of all the service, and therefore he is always troubled by the threefold miseries of life. एक्चुअली हमारा जो वैष्णव संप्रदाय, महाप्रभु जी ने जब हमको बोला तो उन्होंने हमें पता क्या कहा, अचिंत्य भेदाभेद हमारा तत्व है। मतलब हम एक भगवान के साथ है भी, मतलब भगवान के साथ है भी और नहीं भी है। ये कैसे हो सकता है? मतलब भौतिक संसार में है और इटरनली भी है। लेकिन अगर सही तात्विक दृष्टि में अगर देखा जाए अच्छी होगा ना, तो भगवान के अंदर जो जो गुण है वो हमारे अंदर भी है। बस डिफरेंस ये है कि उनके अंदर ज्यादा है, बहुत असंख्य है, हमारे अंदर कम है, कुछ मात्रा में। हम अणु है, भगवान विभु है ना। तो अगर हम देखें इन चीजों के बारे में ऐसे मान सकते हैं, मान लीजिए एक समुद्र है, तो समुद्र की एक बूंद हम है लेकिन पूरा समुद्र भगवान है ना। इस तरीके से देखा जा सकता है। मतलब हमारे एक मान लीजिए गोल्ड, कोई एक सोने का सिक्का है, उस सोने का सिक्के का अगर एक पार्टिकल निकाल दिया जाए तो एक पार्टिकल हम है लेकिन सोने का सिक्के भगवान है। तो भगवान के अंदर अनगिनत गुण, अनगिनत चीजें हैं, लेकिन हमारे अंदर एक कुछ ना कुछ एक चीज है, लेकिन वो भी एक सीमित मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि वो भी अनलिमिटेड क्वालिटी में, क्वांटिटी में, ऐसा नहीं है। वो भगवान की इच्छा से हम जितनी हमारी अधिकार होता है, अधिकार के हिसाब से हमें भगवान देते हैं, है ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन भौतिक संसार में देखते हैं लोग खुद ही भगवान बनना चाहते हैं, कहते हैं मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ। तो क्या है एक्चुअली? इट्स मीन दैट दे आर इन इल्यूजन। Over and over this, Srimad Bhagavatam is a personal commentation of the Vedanta Sutra by Sri Vyasdev. The proper method for receiving this transcendental message is to hear it submissively. A challenging attitude cannot help one realize this transcendental message. One particular word is used herein for proper guidance. This word is Susrusu. One must be anxious to hear this transcendental message. The desire to sincerely hear is the first qualification. Okay. अच्छा, भागवतम को मैं कैसे सुनना चाहिए? बिल्कुल ज्यादा ना एक्चुअली ना सबमिसिवली सुनना चाहिए, विनम्र भाव से सुनना चाहिए भागवतम। जो लोग भागवतम को ऐसा नहीं एरोगेंस में नहीं सुना, अच्छा मैं पढ़ूंगा इसमें गलत निकालूंगा स्पीकर की, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब हम किसी स्पीकर से क्वेश्चन पूछते हैं ना, किसी वरिष्ठ भक्त से प्रश्न हम कर रहे हैं, तो चैलेंजिंग मोड में नहीं होना चाहिए, वो विनम्र भाव में होना चाहिए कि प्रभु आपने बताया तो आप इसका जरा जवाब दीजिए। एक्चुअली चैलेंजिंग मोड अगर होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे भागवतम, क्योंकि समझने के लिए इसको शुद्ध हृदय से समझा जा सकता है। चैलेंजिंग मोड में समझना और एक एरोगेंस से समझना, ईगो की दृष्टि से समझना कि मैं समझ जाऊंगा, तो दैट्स नॉट अ गुड वे टू अंडरस्टैंड श्रीमद् भागवतम। Less fortunate person are not at all interested in hearing this Srimad Bhagavatam. The process is simple, but the application is difficult. Unfortunate people find enough time to hear idle social and political conversation, but when invited to attend a meeting of devotee to hear Srimad Bhagavatam, they suddenly become reluctant. Sometimes professional readers of the Bhagavatam immediately plunge into the confidential topic of the pastime of the Lord Shri Krishna. जो कम भाग्यशाली लोग होते हैं, मतलब ना दुर्भाग्यशाली जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोग भागवतम कभी नहीं सुन पाते एक्चुअली, क्योंकि इतने इनके ज्यादा पाप हो गया कि नहीं सुनते। लेकिन अगर कहा जाए कि आप आइए भक्तों के संग में बैठ के भागवतम कथा का श्रवण कीजिए, तो ये लोग ना नहीं आएंगे, ये कहेंगे बहुत काम है हमारे पास, बहुत ज्यादा काम है। लेकिन अगर यही लोगों को अगर कहा जाए भाई यहाँ पे आ जाओ, मस्त एक आइडियल टॉपिक चल रहा है, सोशल फिल्मों के बारे में बात चल रही है, पॉलिटिकल इश्यू चल रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा है, तो ये सब में आगे बहुत इंटरेस्ट लेंगे, है ना। तो वही कहते हैं कि अगर हमने हरि कथा में अगर अपना इंटरेस्ट अगर जागृत नहीं किया, रुचि अगर जागृत नहीं की ना, तो श्रम एव ही केवलम ना उत्पाद यदि रते श्रम एव ही केवलम विश्व का सेन कथा। अगर भगवान कृष्ण की कथा में हमने इंटरेस्ट नहीं लिया ना, रुचि अगर जागृत नहीं की जीवन में,
तो जीवन केवल व्यर्थ हो जाएगा। श्रम एव ही केवलम। लेकिन कुछ जो प्रोफेशनल जो भागवतम रिसाइटर होते हैं वो डायरेक्टली जंप करते हैं भगवान के कॉन्फिडेंशियल टॉपिक के ऊपर। ये भी एक्चुअली ठीक नहीं है, हमें सिस्टमैटिक में से जाना चाहिए हमेशा, कैंटो 1 कैंटो 2 इस तरीके से करके। एक बैक जंप मार के तो चीजें होगी नहीं, बिल्कुल इट्स नॉट अ गुड वे। Those who are fit to assimilate this work are mentioned in this shloka. One becomes qualified to Srimad Bhagavatam after many pious deeds. The intelligent person with thoughtful discernment can be assured by the great sage Vyasadeva that he can realize the Supreme Personality directly by hearing Srimad Bhagavatam without undergoing the different stages of realization set forth in the Vedas. One can be lifted immediately to the position of Paramahansa simply by agreeing to receiving this message. Okay. तो हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति भी ना अगर भागवतम को अगर सुनना है तो क्वालिफिकेशन क्या है उसके लिए। क्वालिफिकेशन ये है कि बहुत सबमिसिवली सुनना है, और जो इंस्ट्रक्शन जो दिया जा रहा है हमारे शास्त्रों के द्वारा और हमारे जो गुरु हैं है ना उनके द्वारा जो हमको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है ना उसमें अगर हम ध्यान देंगे डेफिनेटली होगा। तो एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? भागवतम कैसे लोग सुन पाते हैं? जो जिनके बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित हो जाते हैं, मतलब पिछले बहुत सारे जन्मों से जो व्यक्ति पुण्य अर्जित कर रहे हैं ऐसे लोग ही भागवतम का श्रवण कर पाते हैं। जो अनफॉर्चुनेट पीपल है वो नहीं कर पाते श्रवण, क्योंकि वो तो अपने ही कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भागवतम डेली श्रवण करता है तो वो सिंपली बाय हियरिंग श्रीमद भागवतम वो एक परमहंस के लेवल तक भी जा सकता है। तो श्रीमद भागवतम कितने रूप होता है, सारे शास्त्र इनका बखान करते हैं। गीता भागवतम का तो सारे शास्त्र बखान ही किया करते हैं। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि भागवतम का किस तरीके से श्रवण होना चाहिए, और इस चीज में ध्यान देते हुए बिल्कुल ही भागवतम को सबमिसिवली और एक विनम्र भाव से सुनने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। शिला प्रपाद की जय।